यदि हम चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। If you look around, you will be able to find out how we have transformed nature resources. The greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period due to the expansion of railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities. Even after independence, agricultural expansion continues to be one of the major causes of depletion of forest resources. Deforested or degraded by shifting cultivation, zoom, a type of burn agriculture. हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। हमें वनों से लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष व अपरोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों से हमें प्राप्त होता है। हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान अंग्रेजी शासनकाल यानी कि उपनिवेश काल में रेल लाइनों का बिछाव, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्यिक वानिकी यानी वनों पर आधारित व्यवसाय और खनन क्रियाएं, खदानों खोदकर खनिजों को निकालने में वृद्धि से हुआ है। सत्ता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया था। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित कृषि, जिसे कि झूम खेती भी कहते हैं, काटों और जलाओ का संबंध, जिसमें एक स्थान पर फसल लेकर उस स्थान को जला दिया जाता है और उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती की जाती है, और वन्य खेती के चलते वनों की कटाई में कमी हुई है और एक स्थान पर खेती कर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खेती की जाती है, उसे कहते हैं झूम खेती। Large-scale development projects have also contributed significantly to the loss of forests. Mining is another important factor behind deforestation. The Buxa Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. It has disturbed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several others, including the Great Indian Elephant. बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यह प्रक्रिया अभी भी निरंतर चल रही है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण होने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खदानों ने भी यानी खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। कई जातियों जिसे
भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। जैसा कि मर्दाना मध्य प्रदेश में मर्दाना हरसूद बड़वानी डूब क्षेत्र में के अंतर्गत आ गए हैं। वहाँ पर बांध बनाने के लिए कई लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित किया जा रहा है, यानी कि हटाकर दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है।